आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कंजर्वेशन होता क्या है। तो कंजर्वेशन होता है प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स फाउंड इन नेचर। जो भी चीज़ें हमारी कुदरत में पाई जाती हैं, प्रकृति में पाई जाती हैं, उन चीज़ों को हमने प्रोटेक्ट करना है, उन्हें हमें बचाना है, संभालना है। तो किस तरह से उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको पता है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज बनाए गए हैं, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ गए। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर मुझे लगता है अगर हमारे पास पार्क सेंचुरीज वगैरह नहीं होती तो आज हम कहीं भी शायद प्लांट्स एंड एनिमल्स को ना ही देख सकते, क्योंकि जितना हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में ऐसा होगा हम बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स की नहीं देख सकेंगे। तो जैसे कोल है, पेट्रोल है, आपको पता है ये कैसी रिसोर्सेज हैं बच्चों, लिमिटेड रिसोर्सेज, और इनको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है बनने में। लेकिन जिस तरह से आज हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में शायद ही हम ऐसी चीज़ें सामने देख सकें। तो एम ऑफ कंजर्वेशन क्या है? एम ऑफ कंजर्वेशन में सबसे पहले प्रिजर्व क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की क्वालिटी को प्रिजर्व करना है, मेंटेन करना है एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। सेव करना है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? जो शायद आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएं, ऐसी स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बच्चों? डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट और वी कैन से कटिंग ऑफ ट्रीज। जब हम प्लांट्स और ट्रीज को काट देंगे तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। क्यों करते हैं हम डिफॉरेस्टेशन? ये हम अपने ही पर्पजेज़ के लिए करते हैं। इससे हमें फ़ायदा भी तो बहुत है लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर बिल्डिंग हाउसेज। अगर हमें घर बनाना है तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांट्स ट्रीज़ को काटना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में जो भी इंसान रहता है उसको तो घर में ही रहना है। घर की ज़रूरत हर किसी को होती है। तो हमारा घर किससे बनता है? हमारे विंडोज़, अलमीराज, डोर्स, ये सब चीज़ें किससे बनती हैं बच्चों? ये तो लकड़ी से ही बनती है ना। तो हमें अपने ही पर्पज़ के लिए क्या करना पड़ता है? फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। दूसरा हमारे पास यूजिंग वुड एज फ्यूल। जैसे कि अभी भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी भी लकड़ी को काटा जाता है। क्यों? खाना बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। तीसरा है हमारे पास फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़। अब हम कहीं पर जगह देखते हैं फॉरेस्ट, हम सोचते हैं ओह ये तो वेस्ट लैंड है, चलो क्यों ना हम इसे कन्वर्ट कर दें फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में। हम वो ज़मीन खरीद लेते हैं, फिर हम वहाँ पर जितने भी हमारे प्लांट्स ट्रीज़ हैं उनको हम काट देते हैं, फिर हम वहाँ पर अपने ही पर्पसेस के लिए फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ डेवलप करते हैं। लेकिन बच्चों क्या आपने कभी सोचा है? उससे फ़ायदा तो है, लेकिन जो वहाँ से स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, उससे क्या होता है? उससे तो नुकसान हमें ही होगा। जब वो धुआं हवा में जाएगा, गैसेस मिलेंगी तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। जितने प्लांट्स एंड ट्रीज़ कटते जाएंगे तो उससे नुकसान हमें ही होगा बच्चों। अच्छा, दूसरा फॉर कल्टीवेशन। अब हम ज़मीन क्यों लेते हैं? क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए भी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतना हम चाहते हैं उतनी हमारे पास फसल अवेलेबल हो ताकि हर कोई कुछ ना कुछ खा सके। तो इसलिए भी हम अपने फॉरेस्ट को काटते हैं, वहाँ पर हम क्रॉप्स उगाते हैं। फिफ्थ वन इज़ फॉर मेकिंग फर्नीचर। अब जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, घर, कहीं भी आप देखो, ऑफिस, कहीं भी हमें बेंचेस मिलेंगे, डेस्क मिलेंगे, डोर, अलमीरा, टेबल, चेयर, जो भी चीज़ें हैं ये सब हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें ये सब फॉरेस्ट काटने से ही तो मिलती हैं। अब बच्चों ये तो हमने देखा कि हमें इससे फ़ायदा होता है, लेकिन ये हमने जो किया उससे हुआ, हमने इनको काटा उससे हमें ये सब चीज़ें मिली। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नेचुरल काजेज़ भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन के? इन चीज़ों को हम भी नहीं रोक सकते। फ्लड्स, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा होगी कि वहाँ पर पेड़ पौधे सब फ्लड्स की वजह से बह गए, तो उससे भी नुकसान हमें ही है। लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसे हम भी नहीं रोक सकते। दूसरा फॉरेस्ट फायर, कहीं पर आग लग जाती है तो उस वजह से भी क्या होता है? प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह जल जाते हैं, उससे भी नुकसान हमें ही होगा।
ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा। अब जब प्लांट्स कटते जाएंगे, क्योंकि प्लांट ही ऐसी एक चीज़ है जो वाटर साइकिल में भी अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, रेन को अट्रैक्ट करने में काम करती है। तो जब हमारे पास बारिश ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास सूखा होगा ना, ज़मीन कटती जाएगी, उसमें जब कुछ होगा ही नहीं तो फसल कहाँ से मिलेगी। अब है हमारे कंसिक्वेंसेज मीन्स इम्पैक्ट्स और वी कैन से इफेक्ट्स। नुकसान क्या है अब हमारे पास? सबसे पहले ये डिस्टर्ब करके रखेगी नेचुरल प्लेसेस किसकी? प्लांट्स एंड एनिमल्स की। अगर जानवर सिटी में आ जाएंगे, कुछ खतरनाक होंगे, वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे या ऐसा होगा हम उनके लिए हार्मफुल होंगे, तो क्या होगा? इससे दोनों को नुकसान होगा, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। सेकेंड इज सॉइल इरोजन। जैसे जैसे बारिश आती जाएगी, बहुत ज़्यादा बारिश होती जाएगी, जो ऊपर वाली लेयर होगी हमारी ज़मीन की वो बहती जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह चलती जाएगी। उससे क्या हो जाएगा? इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉइल इरोजन। जब हमारी अपर लेयर सॉइल की बह के कहीं और चले जाएगी, फिर हम वहाँ पर ना क्रॉप्स उगा सकते हैं ना ही कुछ, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। थर्ड वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है बच्चों? राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये भी किस वजह से होता है? जितने हम ज़्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज़ को काटते जाएंगे उससे भी हमारे पास नुकसान होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। थर्ड इज डिक्रीज्ड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जैसे कि आपको पता है फर्टिलिटी होता क्या है? ज़मीन हमारी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, हमें बहुत कुछ मिलता है अपनी ज़मीन से, लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स ट्रीज़ काटते जाएंगे उससे क्या होगा? बारिश का आना भी बंद हो जाएगा। तो उससे हमारी सॉइल क्या होगी? फर्टाइल सॉइल से डिज़र्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। Desertification means conversion of fertile land into desert. Land into deserts. अब जो हमारे पास फर्टाइल लैंड थी जिससे हमें कुछ फ़ायदा ही होता था, जो क्रॉप्स वगैरह हमें मिलती थी, अब बारिश भी नहीं होगी, प्लांट्स ट्रीज कटते जाएंगे, तो जो हमारी फर्टाइल लैंड होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। फिफ्थ वन इज रिड्यूस रेनफॉल। जैसे जैसे हमारे प्लांट्स ट्रीज कटते जाएंगे तो आपको जैसे मैंने बताया वाटर साइकिल में हमारा प्लांट्स का बहुत मेन रोल होता है, तो उससे क्या होगा? कटते जाएंगे तो बारिश को भी आने में नुकसान ही होगा, बारिश आने में क्या करेगी? देरी करेगी, बारिश भी नहीं होगी। तो बच्चों आज हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन, उसके काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो दूसरा टॉपिक हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक्स।